जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालात देखकर अपने सपने छोड़ देते हैं और दूसरे वो जो सपने देखकर अपने हालात बदल देते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, डिग्री नहीं है या कोई बड़ा सहारा नहीं है, तो ये आपकी हार नहीं है, ये आपकी शुरुआत है। याद रखो, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब सोच रखना सबसे बड़ा गुनाह है। एक छोटी सी चिंगारी अगर तूफान बना सकती है, तो एक छोटे से इंसान का सपना भी दुनिया बदल सकता है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने साबित कर दिया, किस्मत नहीं, हौसला बदलता है जिंदगी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में अरविंद नाम का लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था। बरसात में छत टपकती और सर्दियों में ठंडी हवा सीधे अंदर घुस जाती। पिता खेतों में मजदूरी करते, माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती। कभी कभी ऐसा भी होता कि रात का खाना सिर्फ आधी रोटी और पानी से ही पूरा करना पड़ता। लेकिन अरविंद के सपने भूख से बड़े थे। वो अक्सर कहता, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि मेरे गांव में कोई बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई न छोड़े। गांव वाले हंसते, बच्चे मजाक उड़ाते, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी और दिल में आग। 10वीं पास करते ही घर की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सपनों का बोझ और जिम्मेदारियों का वजन लेकर वो शहर गया। वहाँ एक ढाबे में बर्तन धोने का काम मिला, 1500 रुपए महीने। ढाबे में लोग ताने मारते, अरे बिजनेसमैन, प्लेट अच्छे से धो वरना नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन अरविंद चुप रहता। रात में ढाबे के पीछे बैठकर बिजनेस की किताबें पढ़ता, अखबार में बिजनेस न्यूज खोजता और सोचता, मुझे भी एक दिन अपना काम शुरू करना है। एक दिन ढाबे पर एक ग्राहक आए, शर्मा जी। वे शहर में होलसेल कपड़ों की दुकान चलाते थे। उन्होंने अरविंद की मेहनत और ईमानदारी देखी और पूछा, तुम यहाँ क्यों काम कर रहे हो, पढ़ाई क्यों नहीं? अरविंद ने अपनी कहानी सुनाई। शर्मा जी ने कहा, अगर सीखना चाहो तो मेरी दुकान पर काम कर लो, तनख्वाह कम होगी, लेकिन बिजनेस का हर राज सिखाऊंगा। अरविंद ने मौका पकड़ लिया। सुबह से रात तक दुकान पर काम करता, हर ग्राहक से डीलिंग सीखता, माल खरीदने बेचने का तरीका समझता। 4 साल में उसने 50,000 रुपए बचा लिए। अब उसने सोचा, वक्त आ गया है अपने सपने की नींव रखने का। एक छोटे से कमरे में पुरानी मशीन लेकर टी-शर्ट बनाने का काम शुरू किया। खुद डिजाइन करता, खुद पैक करता और साइकिल से दुकानों में सप्लाई करता। पहले महीने घाटा हुआ। लोग बोले, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। नए डिजाइन लाए, सोशल मीडिया पर प्रमोशन किया, धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। फिर एक दिन बाढ़ आ गई। उसका छोटा गोदाम पानी में डूब गया। सारा माल खराब हो गया, कर्ज बढ़ गया, सप्लायर्स पैसे मांगने लगे। उस रात वो चुपचाप कोने में बैठा रहा, आंखों से आंसू बहते रहे। लेकिन अगले दिन उठकर बोला, अगर मैं अब हार गया तो मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। उसने कर्ज चुकाने के लिए रात में ऑटो चलाना शुरू किया और दिन में अपने कपड़ों का काम। कुछ महीनों में कर्ज उतर गया और काम फिर से खड़ा हो गया। 5 साल बाद उसका ब्रांड अरविंद क्रिएशंस पूरे राजस्थान में मशहूर हो गया। 10 मशीनों से शुरू हुआ काम अब 200 मशीनों तक पहुंच गया। ढाबे में प्लेट धोने वाला लड़का अब 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला मालिक बन चुका था। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, तुम्हें किस्मत ने मदद की? अरविंद मुस्कुराया और बोला, किस्मत तो तब बदलती है जब आप खुद बदलने की ठान लेते हैं। गरीब पैदा होना मेरी गलती नहीं थी, लेकिन गरीब मरना मेरी हार होती। सीख, मौके का इंतजार मत करो, खुद मौके बनाओ। हार तुम्हारे सपनों को मार सकती है, लेकिन हिम्मत उन्हें जिंदा रखती है। बड़ी मंजिल पाने के लिए छोटी शुरुआत से मत डरना।